टॉकिंग अबाउट दिस अवतार, एक लाइन है, मैं कैरेक्टर पे आऊंगा लेकिन एक लाइन है यहाँ पे कि वो तो खाली एक हाउसवाइफ है। तो ये सुनते हैं हम, तो ये रियल लाइफ में भी सुनते हैं, क्या है यार खाली हाउसवाइफ है यही तो कर रही है, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका इस थॉट पे? आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं। वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी ऑफ अ हाउस वाइफ। आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाली है पूरी जर्नी। आई विल कम टू अभिनय सर, टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग एक्टर हियर, ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर साहब। डेली बैली ऑफ कोर्स वो एक अलग जोन पे थी, देन टीवी सीरीज जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी, फिल्में हो, टेलीविजन कमर्शियल्स हो या टीवी, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज, नथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो ahead and do it, and I put more 2000% into it. तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ मुकेश सर, and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T series as well. मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी। तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त। तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है, और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे। तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट। आई एम श्योर सर मजा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म। कमिंग टू यू भट्ट साहब, दिस इज समथिंग, इस फिल्म की बात तो मैं करूं तो करूं, लेकिन विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों टर्म्स में। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अपील टू यू, दैट यू सेड यस आई वांट टू बैक दिस प्रोजेक्ट? See, देखिए, the most compelling thing for any filmmaker to make a film is the story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, when you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most finding experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging
and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you'll go with the expectation, which will, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Divya ji, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, you know, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे screen पे देखा था, क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, you know, we've always said, of course, she's so gorgeous, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी acting अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगी? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए ही makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. Makeup नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे director चाहते थे. But definitely मैं costumes ऐसे नहीं पहनती. और मुझे पता है कि मेरी जो costume designer है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत discussions होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 pair of jeans लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 days ठंड में सिर्फ 2 pair of jeans, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे? So you know who wears this kind of clothes, but I think eventually result screen पे है, and the vision of course belongs to our director over here, who's so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you know you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी यू नो वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of the tale of Savitri, और that is हम Indian audience को वही कहानी दिखा रहे हैं but modernize की गई है. So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow, wow, wow. Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गई हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick photo op. We'll do with the team ऐसे ही अभी, and then we'll do the final photo op later. Okay? Come. We good? Thank you so much. Okay, now it's time for the questions from our friends here. Yes, the first question. कोई नहीं, कोई नहीं. Hi everyone, this is Pratham from Free Press Journal. The trailer is looking amazing, and I have the obvious question there for Divya is, hi, I'm here. Can you see me? Yeah. What was it about this character that completely drew you towards it? You said yes to the project, but above all, I want to ask the makers, what was it about Divya? And as Nitin said, it's all gorgeousness and prettiness also on the big screen. But apart from that, what was it about her personality that you saw your Savi in her? I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role. And you know, I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me this such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me.
and it makes me very happy to see that, you know. Let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script, which I had stumbled upon, and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that an extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film, I'm stating this openly with confidence. She will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savvy. You will come out and say, oh my God, this girl can do a performance of this level? That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance of Divya Khosla. Thank you, sir. दिव्या जी नमस्ते। Hello, रेखा भट्ट जी। साहब नमस्कार। डायरेक्टर साहब आपको मेरा नमस्ते। मैं रेखा खान नवभारत टाइम से आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और जो अभी हमें शाहरुख खान साहब ने डायलॉग दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो उसका इंतज़ार रहेगा। मेरा सवाल दिव्या जी से है। दिव्या जी, जैसे इसमें एक हाउसवाइफ को लेकर के जो एक होता है ना कि एक नीचा दिखाने वाली बात की गई है, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेके असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेगी या अपने आप को कैसे काम करेगी। हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं? क्या चीज़ है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो, आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं, आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है। हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है। तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उसे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट यू नो, इफ़ अ मैन इज़ नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है। बट अगर इफ़ अ मैन इज़ एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ़ अ वुमेन इज़ एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमेन हो। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डायरेक्टर साहब, आपके लिए कैसा है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट? हम हमेशा देखते हैं कि जो परिवार में है, अजय देवगन साहब या और शाहरुख खान साहब अपने परिवार के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही है, मैं उसको बिल्कुल बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन, एक नायिका कह रही है कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। तो ये जो शिफ्ट है उसको वो आपके लिए, मतलब आप तो डायरेक्टर ही हैं, आप ही ने ही ये बनाई है, लेकिन इस एक हीरो से लेके ये जो हीरोइन वाला जो शिफ्ट है, ये आपके लिए कैसा, ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ आई थी। पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण है, उसमें कोई क्या कहते हैं कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में। और ऐसी एक महिला
जो आपको लगता हो कि क्या ही कर लेगी, मतलब ठीक है, शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को एक वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी, कि एक इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, it is a film about a simple woman, and that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me, there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है, कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ. नाउ दैट इज़ वॉट वॉज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर. एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारा मारी कर रही है, ये वो, उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज़, वे स्ट्रॉन्गर. मैंने अपनी माँ को देखा है. बिल्कुल, क्यों हज़ार, क्यों ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट करेक्ट. एंड मैं सचमुच ये मानता हूँ कि एक women can always be and are stronger, much stronger. They just have to find their strength, and वो find out वो strength at some stage of her life, if it comes to her, then a film like Savi gets made on that inspiration. My name is So. Divya ji, trailer is amazing, quite gripping hai, and fast moving, and that excitement is there. Definitely we can see it. बच्चा, मेरा सवाल आपसे है, विशेष फिल्म हैज़ ऑलवेज बीन, जैसे आपने कहा था कि कंटेंट पर लेंगे, कंटेंट एंड म्यूज़िक. तो जब विशेष फिल्म साथ में है और टी सीरीज़ में तो म्यूज़िक ही है इनफैक्ट, लेकिन तो म्यूज़िक किस तरह से रहेगा, कितना उस पर आप लोग ने वर्क किया, उसको भी खास ध्यान में रखा होगा आप लोगों ने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहोगे? आई हैव सेकंड क्वेश्चन टू दिव्या. देखिए म्यूज़िक तो हाँ, मेरा स्ट्रेंथ है म्यूज़िक का. अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 इयर्स का, हमारी कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूज़िक हमेशा हिट रहा है. दैट इज़ द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूज़िक. मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता है, वो थ्रिलर का होता है. जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ. दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, पर उसका म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था. तो मर्डर हमने बनाई थी मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ, इसका म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर था, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर. इसमें म्यूज़िक जब आता है बहुत रेलिवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू, बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूज़िक का हमेशा एक छाप बोलते हैं विशेष फिल्म का, एक तप्पा जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नज़र आएगा तब आप फिल्म देखोगे, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. और इसमें एक गाना हमने के यू नो, वो के इज़ अ very, very dear friend of mine whom I have extremely fond memories of. And he sang one of the best songs for me, whether it was Jannat, Gangster, name all my films. He has given me the best of songs. And he sang the last song, and it happened to be for this film. And 1 week after he sang, he passed away. So this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Mukesh Bhatt and for Vishesh Films through this song. When this song hits the screen on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song,
And KK, as always, is just mind blowing. या दिव्या, आई जस्ट वांटेड टू आस्क लाइक इस फिल्म में देखा है कि एक औरत की जो शक्ति होती है वो आपने दिखाई है, तो रियल लाइफ में भी आपने कभी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे डेफिनेटली. आई फील लाइक कि एज अ हाउस वाइफ यू वांटेड टू डू फिल्म्स, तो और ऐसे लगता था कि टी सीरीज है, दिव्या इज डूइंग ओनली टी सीरीज फिल्म, लेकिन आज आप विशेष फिल्म के साथ हो और लाइक आगे भी शायद बहुत सारी फिल्मों करोगे. तो कैन यू रिलेट लाइक थोड़ा बहुत या फिर आपको थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि हाउ मच यू हैड टू गो थ्रू रियल लाइफ में कुछ इस तरह से? आई थिंक स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है. मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो. मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालूँ हर चीज़ में. एंड आई थिंक वो एफर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है. और एंड मैंने ये फिल्म की है. सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग. बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है. जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती आई हूँ. Hi Divya, here Mohit here from AVS. Guys, first of all, I must say very, very, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you, Yaar in our minds. In fact, the poster right behind you, when I see on the left-hand side, I can still see that happy, bubbly girl that we saw in Yaria 2. Now we see you in a very different avatar. So tell me, is that like a conscious choice for you to pick up these kind of scripts that, do something different all the time, or was it just naturally that it came to you? No, it definitely was a conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, I'm very selective in the films I do. And जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ, एंड ऑफ कोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो. एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी. The way he's shot the film, the way he's presented me, his clarity of vision, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, I think all the credit goes to him. And इतनी easily निकलवाया. Like we were shooting, like Bhatt sir ने कहा, in -6 degrees, but never in that 45-day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने comfortably हमने set में काम किया, इतना अच्छा unit था. The production, Bhatt sir's production was so good, so well organized. We were made to stay very comfortably क्योंकि इतना hectic था पूरा schedule. But my director made sure that हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है, ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है. तो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज आर्टिस्ट जब फ्रेश आता है तो यू गिव फुल्ली, यू आर एबल टू गिव मोर ऑफ योर सेल्फ. सो आई थिंक माई director has, I'm really, really thankful to him, and I don't have more words. But the entire credit of this film, that it's looking so international, goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you, sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Savi. Abhinav sir, to your right, that's Yashvi here from Bazooka Reviews. मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से एक निर्देशक शिप होता है किसी भी फिल्म का, एंड जैसे